टीसीएस नासिक केस 4 साल तक छुपा रहा सच, अंदर क्या चल रहा था। इंट्रो। एक कंपनी जिस पर लाखों लोग भरोसा करते हैं, एक ऐसा नाम जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में गिना जाता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। लेकिन सोचिए, अगर उसी कंपनी के अंदर 4 साल तक कुछ ऐसा चलता रहे जिसकी भनक बाहर तक ना पहुंचे, और जब सच सामने आए तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाएं। नासिक से सामने आया टीसीएस का मामला इस समय चर्चा में है, जहां यौन उत्पीड़न, मानसिक दबाव और धार्मिक प्रभाव जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। क्या है इस पूरे केस की सच्चाई? क्या वाकई 4 साल तक सब कुछ छुपा रहा? आज हम इस मामले की हर परत खोलेंगे। अंत तक जरूर देखिए। पार्ट 1। मामला कैसे शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे पिछले करीब 4 सालों में बना। नासिक स्थित टीसीएस ऑफिस में कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाए कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, मानसिक दबाव बनाया गया और कुछ मामलों में यौन उत्पीड़न भी हुआ। शुरुआत में ये शिकायतें शायद छोटे स्तर पर थीं, या शायद उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जैसे जैसे ईमेल, कॉल और शिकायतें बढ़ती गईं, वैसे वैसे मामला भी बड़ा होता गया। और फिर एक समय ऐसा आया जब यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। पार्ट 2। पुलिस जांच। क्या सामने आया। जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पुलिस के अनुसार 2 निलंबित कर्मचारी इस पूरे नेटवर्क के मुख्य संदिग्ध बताए जा रहे हैं। आरोप है कि वे सहकर्मियों को प्रभावित करने की कोशिश करते थे, उनके विचारों और निजी फैसलों पर असर डालने की कोशिश होती थी। इतना ही नहीं, एक महिला आरोपी भी इस केस में शामिल बताई जा रही है, जो फिलहाल फरार है और जिसकी तलाश जारी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए एंगल सामने आ रहे हैं। पार्ट 3। सबसे गंभीर आरोप। अब बात करते हैं उन आरोपों की जिन्होंने इस केस को और ज्यादा गंभीर बना दिया। पुलिस जांच में जो बातें सामने आई हैं, उनके अनुसार कुछ कर्मचारियों पर धर्म बदलने का दबाव डाला गया, उनकी धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई, और एक मामले में शादी का झूठा वादा कर यौन शोषण का आरोप लगा। यहां एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। ये सभी आरोप अभी जांच के दायरे में हैं, कोर्ट में अभी साबित होना बाकी है, लेकिन अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला बेहद बड़ा और संवेदनशील बन सकता है। पार्ट 4। कंपनी का रुख। इस पूरे विवाद के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इसकी पेरेंट कंपनी टाटा सन्स ने तुरंत कदम उठाए। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस मामले को बेहद चिंताजनक और पीड़ादायक बताया। कंपनी ने आरोपियों को सस्पेंड कर दिया और एक हाई लेवल इंटरनल जांच शुरू की। इस जांच की जिम्मेदारी दी गई है आर्थी सुब्रमण्यन को, जो पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। यानी कंपनी अब इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। पार्ट 5। कानूनी स्थिति। अगर कानूनी स्थिति की बात करें तो मामला अब काफी आगे बढ़ चुका है। कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और एक आरोपी अभी भी फरार है। नासिक की अदालत ने एक वरिष्ठ मैनेजर की पुलिस हिरासत भी बढ़ाई है। पुलिस का कहना है, अगर समय रहते शिकायतों पर ध्यान दिया जाता तो शायद मामला इतना बड़ा नहीं होता। पार्ट 6। सोशल मीडिया वर्सेस सच्चाई। जैसे ही ये मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें वायरल होने लगीं। कुछ लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, तो कुछ बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकाल रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? जांच अभी जारी है, कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ फैक्ट्स पर भरोसा करें, ना कि अफवाहों पर। पार्ट 7। बड़ी तस्वीर। ये मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कार्यस्थलों पर शिकायतें समय पर सुनी जाती हैं? क्या कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है? और क्या छोटे मुद्दों को नजरअंदाज करना आगे चलकर बड़े विवाद में बदल सकता है? ये सवाल हर कंपनी और हर कर्मचारी के लिए जरूरी है। कंक्लूजन। इंपैक्टफुल एंडिंग। फिलहाल टीसीएस नासिक केस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा।
एक बात जरूर साफ है, ऐसे मामलों को अब नजरअंदाज करना मुश्किल है। आउट्रो सीटीए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं।